बिहार में कमला और कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद दरभंगा के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड में जल्द ही लागू होगा यूनियन सिविल कोड, बोले सीएम धामी। मुंबई में इंडिया गठबंधन पर आज मुंबई बैठक में कर सकते हैं लोगों का अनावरण। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चारभुजा नाथद्वारा और त्रिपुरा सुंदरी में धार्मिक यात्रा। मध्य प्रदेश में कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी बोले, बीजेपी नेतृत्व की आंखों पर बनी। उत्तर प्रदेश के बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पापड़ के समीप एक घटना को अंजाम दिया गया है। दुकान से घर लूटते वक्त रास्ते में घात लगाकर बैठे कुछ बदमाशों ने युवक को चाकू से गोदा है। रोड पर बाइक आती देख ये युवक को छोड़कर भाग निकले बदमाश, तो वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने घायल की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया, तो वहीं दातागंज से बदायूं ले जाते वक्त घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस को मृतक के इंस्टाग्राम आईडी में कुछ सबूत भी मिले हैं। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। संवाददाता अजय पाल यादव की रिपोर्ट। बेटा चिंता मत कर, तू कई लोग तेरे संग तेरे संग हो कोई किन्ने मारू तेल दो जने मोटरसाइकिल से कहा से पैदल जानतो है तू कहाँ के ना जानतो है मोटरसाइकिल से ना आए वे। अच्छा तो तेरे संग तो ना आए घून से लग के कहूँ। तब पहचान ना पाओ तू। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शर्मा। क्या हुआ है आपके भाई? हमारे भाई को सर हजरतपुर में काम करता है वेल्डिंग खराद का, और गांव आ रहा था शाम को 8:51 पे निकला था वहां से, और समथिंग 9:20 पे आ चुका था वो डहरपुर पे। डहरपुर में एक लड़के के साथ आया था जो वहाँ पे मेडिकल स्टोर चलाता है। उसके बाद वहाँ उन्होंने छोड़ दिया, उससे ये टेम्पू से आया पुल पे पहले से घात लगाए बैठे 3 बदमाश, जिससे उन्होंने चाकू से उसका सीना गोद के उसको जख्मी कर दिया और मेरा छोड़ के भाग गए वहाँ से। भागने के बाद मैं वहाँ पे धान वगैरह जो गायों से रखवाली के चक्कर में वहाँ पे ट्यूबवेल बना हुआ है वहाँ पे बैठे थे, और उसका मुँह लाल कपड़े से बांध दिया था जिससे आवाज़ ना निकले। फिर वहाँ पे मैंने देखा तो एक उधर से मोटरसाइकिल आ रही थी, उन्होंने देखा उसको कि ऐसे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। वो जानते नहीं थे मेरे भाई को, वो यहाँ पे रहता नहीं है, बाहर रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। फिलहाल तब मैंने जाके वहाँ देखा, और भी मेरे साथ 2-3 लोग थे। तब देखा तो उसमें मेरा भाई था जो खून से लथपथ था, और उसके बाद मैंने देखने के बाद मेरे अपनी गाड़ी से स्वयं वाहन से अस्पताल लेके आया, जहाँ उन्होंने रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद वो रास्ते में एक्सपायर हो गया। क्या आप लोग उन जो आरोपी थे उनमें किसी को पहचाना? हाँ, वो बता रहा था वो, फिलहाल अभी क्लियर ना हो पाया उसमें। अब हमने जब देखा है तो एक दुपट्टा बांधे हुआ था और एक उसके सीने पे बैठा हुआ था जो चाकू से वार कर रहा था बार बार। जब मैं वहाँ से आ रहा था देखा उन्होंने, तभी वो छोड़ के उसे मृत भाग गए वहाँ से। कौन से गांव की घटना है? बिहारीपुर। पीलीभीत में मौसम बदलने के साथ बुखार व संक्रामक बीमारियों के बढ़ते केसों के बाद देर शाम को सीएमओ डॉक्टर आलोक शर्मा पीलीभीत के बिलसंडा के मुड़िया बिलहरा गांव में पहुंचे। जिला मलेरिया अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। सीएमओ ने गांव का भ्रमण कर लोगों को सुना, साफ सफाई के लिए जागरूक किया और दवा उपचार की बात भी कही। सीएमओ ने बताया कि बिलहरा गांव में सफाई कर्मी न होने के कारण गंदगी जमा है। उन्होंने तुरंत डीपीआरओ को फोन किया, गांव में सफाई कर्मियों की टीम भेजकर विशेष सफाई अभियान के लिए भी उन्हें निर्देशित किया। बिलहरा के अलावा कुछ अन्य गांवों में भी अब टीमें भेजने को कहा गया है। संवाददाता पंकज ठाकुर की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। आपका गाँव कौन सा आपका? मुड़िया डेरा। क्या दिक्कत है आपको? मलेरिया पॉजिटिव है। अच्छा, कब से? 4 दिन से। अच्छा, दवाई कहाँ से ले रहे हैं आप? दवाई समुदाय केंद्र से। अच्छा, आपके गांव में कितने लोग होंगे पॉजिटिव करीब? लमसम 50 लोग। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। गांव कौन सा आपका? ग्राम मुड़िया बिलहरा।
अच्छा, आपको बुखार कब से आ रहा है? लगभग 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं। अच्छा, और कितने लोग आपके परिवार में से लगभग पॉजिटिव हैं? 9 लोग हैं लगभग। अच्छा, ये गंदगी की वजह से है, यहाँ सफाई कर्मी वगैरह नहीं आता है? नहीं आते हैं। सफाई करना कोई नहीं आता। सर मुड़िया बिलहरा गांव में जो बीमारी फैली हुई है क्या कारण है सर? देखिए मुलिया बिल्हाड़ा मुझे बिल्हारा नाम याद था। हाँ, बिल्हारा पूरा ही। नाम मुझे नहीं पता था। ये जो बिल्हारा गांव है, यहाँ विगत 4 दिन से हमारे पास सोमवार को सूचना आई थी कि कुछ लोगों को बुखार है। उसके आधार पे हमारी टीम यहाँ लगातार आ रही है और एक एक व्यक्ति की जांच कर रही है और जितने बुखार के मिल रहे हैं सबको हम दवाई दे रहे हैं। अभी आज मैंने आके उन सब रोगियों को जिनको बुखार था पिछले 4 दिन से, जिनको दवाई मिली है, सबको मैंने स्वयं एक एक के घर में जाकर अभी देखा है। तो ईश्वर की कृपा से अभी सब सुरक्षित हैं और आगे भी हम इस पर नज़र रखेंगे। हमने जो यहाँ कुछ गंदगी के हिस्से थे उनकी फ़ोटो ले लिए, वो हम DPRO साहब को बता देंगे ताकि वो अपने स्तर से निरोधात्मक कार्रवाई करें। बता रहे हैं 15 दिन में सभी 7 समाज के बता रहे हैं लोगों 15 दिन में 7 मौतें हुई हैं। देखिए 15 दिन में 7 मौतें नहीं हुई हैं, ये जो है गलत खबर है। लेकिन जो भी मौतें अगर हुई हैं किन्हीं भी कारणों से, वो एक अलग विषय है कि किन कारणों से हुई हैं, क्योंकि बीमारियां तो बहुत हैं। कोई TB से मरा है, कोई पेट के दर्द से मरा है, कोई गर्भवती थी, तो ये अलग अलग मुद्दे हैं। सब बीमारियों को आपस में जोड़ के देखना ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से समाज में भय और आतंक का माहौल बनता है। मेरी राय में आप जो हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों को बहुत निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए और जो सही तथ्य हैं वो मेरे संज्ञान में आप लाइए। आप मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे से संपर्क बनाए रखें और जहाँ कहीं भी कोई भी अनियमितता है हमारे विभाग से संबंधित, वो आप हमारे संपर्क में हमारे संज्ञान में लाइए, हम उस पर कार्रवाई करें। ग्राम प्रधान पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दी है। बता दें कि ये खबर जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र की है। बिलसंडा क्षेत्र निवासी ने बताया कि 27 अगस्त को सुबह 8 बजे घर पर वो अकेली थी, तभी मजदूरी का पैसा देने गांव के ग्राम प्रधान रामपाल घर आए। पीड़िता को घर पर अकेला पाकर रामपाल की नीयत बिगड़ी और उसने मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया। विरोध करने पर मारा पीटा, धमकी देते हुए भाग गया। पीड़िता के पति के घर आने पर उसने अपने पति को घटना की सारी जानकारी दी। जब पीड़िता पति के साथ थाने शिकायत दर्ज कराने जा ही रही थी, तब प्रधान ने उसका रास्ता रोका, धमकी दी। वहीं पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना बिलसंडा पुलिस द्वारा ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता पंकज ठाकुर की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।